हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में बेटे और आज की क्लास में थोड़ा सा काफ़ी गैप हो गया है एंड सॉरी फॉर डैट। लास्ट जो चैप्टर हम खत्म करके हटे हैं बेटे, दैट इज योर एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर 12th क्लास, दैट इज योर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, चलिए, जैसा कि बेटे आपने लास्ट जो चैप्टर किया है 12th का, हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरिन्स, तो ये आप देख चुके हैं बेटे कि 11th का जो पोर्शन हमने किया था एल्केन, एल्किन, एल्काइंस एंड बेंजीन, दैट इज हाइड्रोकार्बन, मोस्टली रिएक्शंस आपकी आ चुकी हैं। तो इसी तरह बेटे जो आज का चैप्टर है इसमें भी आपकी रिएक्शंस आएंगी एल्कीन की। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट, जैसा कि बेटा इस चैप्टर में हम देखते हैं टोटल आपके 3 पार्ट्स हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो पहला पार्ट है बेटे आपका अल्कोहल, इसे से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, तो अल्कोहल है क्या बेटा? दे आर द, सिंपली हम बोल सकते हैं, रिगार्डेड एज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का मतलब क्या समझते हैं बेटे? बोलो। हाँ जी, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का मतलब क्या है बेटे? कि आप एल्केन का हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह OH ले आओ, हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या होता है बेटे? OH, दैट इज योर एल्केन। हमने क्या किया? H रिमूव किया, क्या ले आए आप? OH। सो दिस इज कॉल्ड योर जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। क्लियर है? बोलो। ठीक है, नोमेनक्लेचर बेटे आप सारे कर चुके हैं। जनरल फॉर्मूला वैसे तो क्या लिखते हैं बेटे? ROH है। यदि आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में लिखना हो, देखिए एल्केन क्या था? CnH2n+2, ये आपका एल्केन था। अब हमने क्या किया है? एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो CnH2n+2 की जगह क्या आ जाएगा? +1। और एक किसकी एंट्री हो चुकी है? ऑक्सीजन की और OH की बेटे। ये समझ में आया बेटे कि क्यों लिखा हमने? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो उतने ही हैं, सिर्फ आप यूं कहिए कि एक ऑक्सीजन की एंट्री हो चुकी है। बच्चों एक बात बताओ ना, आप जैसे ये CH4 था, आपने H हटा दिया बेटे, OH आप ले आए, तो ये बताओ ना, नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो तो सेम है ना। पर मैंने यहां पर क्या लिख दिया? एक H हटाकर मैं क्या ले आया? एक OH। तो ये किसका फार्मूला बन गया बेटे? आपका अल्कोहल का। और सेम फार्मूला आपका ईथर का भी है, बिकॉज दे आर व्हाट? फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, चलिए, तो क्लासिफिकेशन है बेटे। सबसे पहले नोमेनक्लेचर आप कर लेंगे। सफिक्स क्या यूज करते हैं इसमें? ऑल, दैट विल बी यूज्ड एज अ सफिक्स। क्लियर है? ओके, चलिए बेटे, तो फर्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम करते हैं बेटे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फिर है बेटे आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और फिर हम नाम देते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नाम से ही हमें पता लग रहा है बेटे कि यहां पर अल्कोहल के पास देयर इज प्रेजेंट ओनली 1 OH ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर बेटे एक OH ग्रुप है, तो दैट इज कॉल्ड योर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, डाइहाइड्रिक में कितने हो जाएंगे बेटा? 2, यहां पर 3, यहां पर ग्रेटर देन 3 आ जाएगा पॉलीहाइड्रिक। जैसे आपने बेटे कार्बोहाइड्रेट पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स में देखते हो ना आप, ग्लूकोज में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? कितने OH ग्रुप हैं? 5 OH ग्रुप हैं। सेम योर फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, तो वो क्या है बेटे? पॉलीहाइड्रिक हैं। बहुत ज्यादा आपके क्या नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या है? ग्रेटर देन 3 आते हैं उसमें। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे मेन पॉइंट आपको याद करना है, समझना है, क्या बेटे? ये जैसे मैंने लिखा है कि 2 OH ग्रुप हो सकते हैं, 3 OH ग्रुप हो सकते हैं। अल्कोहल के केस में एक खास बात, मेन पॉइंट बेस्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं
कि मोर देन वन OH ग्रुप कैन नॉट अटैच विद सेम कार्बन एटम। याद है ये पॉइंट या नहीं, बोलो। हाँ, क्या कहा बेटे? मोर देन वन OH ग्रुप जो है इट कैन नॉट अटैच विद सेम या सिंगल कार्बन एटम। क्या हो जाएगा बेटे? रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस टू फॉर्म आइदर एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे बेटे मैंने ये लिखा, तो 1,1 डाइऑल आपके एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है बेटा। रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस, ठीक है। तो क्या होगा बेटा? क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। अब मान लीजिए ये बेटे आपका 2 OH कहीं यहां है, कोई नॉन टर्मिनल कार्बन पर है, तो फर्दर वही बेटा रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस। तो यहां से क्या बन जाएगा बेटे? आपका कीटोन बन जाएगा। यदि बेटे आपके मान लीजिए ऐसा कहीं आ जाता है कि 3 OH ग्रुप है, तो रिमूवल ऑफ व्हाट? अगेन वाटर विल बी टेक्स प्लेस। इससे क्या बन जाएगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट? दैट इज रिमूवल, आई एम सॉरी, मोर देन वन OH ग्रुप कैन नॉट अटैच विद सिंगल कार्बन atom, that will be a unstable species beta, and removal of water will be takes place to form either aldehyde or ketone or your finally carboxylic acid। बटे आके, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है बेटा अपना क्लासिफिकेशन, हम मोनोहाइड्रिक की कर लेते हैं एक बार। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इनको बेटे हमने क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे कि बेटा एलिफेटिक अल्कोहल भी है, एरोमेटिक अल्कोहल भी है। एलिफेटिक अल्कोहल एंड सेकंड है बेटा एरोमेटिक अल्कोहल। ऑब्वियसली बेटे एरोमेटिक अल्कोहल में क्या होगा? बेंजीन रिंग मिलेगी आपकी, ठीक है ना। तो एलिफेटिक अल्कोहल बेटे ये फर्दर क्लासिफाइड की हुई है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड बेटा टर्शरी अल्कोहल। नाम से पता लग रहा है हमें क्या? यदि प्राइमरी कार्बन पर OH अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल बोल दोगे इसको आप। यदि बेटे यहां सेकेंडरी पर है तो सेकेंडरी अल्कोहल। यदि कार्बन आपका टर्शरी है और वहां पर OH लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर टर्शरी अल्कोहल। इजी है। अब बात है बेटे कि एरोमेटिक अल्कोहल कौन सी हैं, या इसी में एक आपका वो एलाइलिक अल्कोहल कर लेंगे आप। एलाइलिक, विनाइलिक, जैसे बेटे आपने एल्काइल हैलाइड में किया था। डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है क्या बता रखा है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो बेटे? sp3। वो कार्बन कैसा कहलाता है? एलाइलिक कार्बन कहलाता है। तो ये कैसी है? एलाइलिक प्राइमरी अल्कोहल है, बिकॉज ये कार्बन भी क्या है? प्राइमरी है। अब बेटा जैसे ये क्या हो जाएगी? एलाइलिक है पर सेकेंडरी है। ऐसे में यह कार्बन कर देता तो एलाइलिक है पर टर्शरी है। कर पाएंगे इसको भी, ठीक है। फिर बात आती बेटे विनाइलिक अल्कोहल की या विनाइल अल्कोहल की। विनाइल अल्कोहल बेटे आपके अनस्टेबल होते हैं, ये ध्यान रखना। क्यों होते हैं? OH डबल बॉन्ड कार्बन पर यदि आपका OH अटैच है बेटा, उसको हम क्या नाम देंगे? विनाइल ग्रुप नाम देते हैं इस कार्बन को। याद है नहीं? नाम यहां पर मैंने OH रख दिया, अब इसका नाम क्या हो गया? विनाइल अल्कोहल। ये अनस्टेबल है बेटा। क्यों है? इनोल फॉर्म है, और टॉटोमेरिज्म में आपने पढ़ा हुआ है इनोल फॉर्म क्या होती है? हाईली अनस्टेबल। ये H कहां जाएगा बेटे? इस कार्बन पर। ये बॉन्ड वापस इधर ले जाओ, मैकेनिज्म सारे हम पढ़ चुके हैं इसके। तो किस में कन्वर्ट हो गया ये? एल्डिहाइड में या कीटो फॉर्म में। क्लियर है बोलो? तो विनाइल अल्कोहल क्या ध्यान रखोगे? दे आर लेस स्टेबल। क्लासिफिकेशन क्लियर है एलिफेटिक का? लाइकवाइज बेटे एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल क्या है बेटा? बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। याद है? दिस इज कॉल्ड योर बेंजाइलिक अल्कोहल। व्हाई? दिस कार्बन इज कॉल्ड व्हाट? बेंजाइल कार्बन बोलते हैं बेटे।
क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको क्या बोलोगे? बेंजाइलिक प्राइमरी अल्कोहल। यहां पर कार्बन आ जाए तो क्या नाम दोगे? बेंजाइलिक सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पर एक कार्बन और आ जाए तो बेंजाइलिक टर्शरी अल्कोहल। क्लियर हुआ है? अब नेक्स्ट कार्बन है। अब देखो बेटे, कई बार ये पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक अल्कोहल। जैसे ये है बेटे, ये आपकी बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है पर एरोमेटिक है। ड्यू टू बेंजीन रिंग एरोमेटिक अल्कोहल है पर ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन को आप क्या नाम देते थे? बेंजाइलिक कार्बन। बढ़े आगे, क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं बेटे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल पर। जैसे कि आपके सिलेबस में बेटे डाईहाइड्रिक को बेटे अभी बात की थी कि 1 डाईऑल तो आपके एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। कौन से करेंगे? 1 2 1 3 1 4 इस तरह, ठीक है ना? सिंपलेस्ट कौन सा है बेटे आपका? इथेन 1 2 डाईऑल। ठीक है, इथेन 1 2 डाईऑल। देखो ई ड्रॉप नहीं करना है बिकॉज डी से स्टार्ट हुआ है। इथेनॉल में क्या करते थे? आपको ई ड्रॉप करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सफिक्स स्टार्ट किससे हुआ है? ओ से। यहां सफिक्स कहां स्टार्ट हुआ है? डी से। तो ध्यान रखना बेटे, ई ड्रॉप नहीं करना। क्लियर हुआ? 1 3 डाईऑल। अब इनको बेटे क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोल भी बोल देते हैं। कॉमन नेम क्या है? ग्लाइकोल। ऐसे ही आपकी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है बेटे, ग्लिसरॉल। सुना है नाम? इट्स अ वेरी कॉमन नेम। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राईऑल। या बेटे कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरॉल इज योर कॉमन नेम। एनी डाउट? तो दैट्स ऑल फॉर अबाउट योर क्लासिफिकेशन। बोलो, बढ़े आगे। इसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन आइसोमेरिज्म कर लो बेटे। बाकी आइसोमेरिज्म हम डिटेल में कर चुके हैं। आइसोमेरिज्म कौन कौन सी हो सकती है बेटा? चेन आइसोमेरिज्म तो सभी में पॉसिबल है, ठीक है। और पोजीशन यहां पर पॉसिबल है। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। OH की पोजीशन चेंज कर दो तो आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है बेटे। मेटामेरिज्म यहां एग्जिस्ट नहीं करेगी, ध्यान रखना। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी बेटे। क्या होगा? बिकॉज अल्कोहल एंड व्हाट? ईथर क्या है एक दूसरे के? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। दे हैव द कॉमन जनरल फार्मूला, कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटे। देख सकते हैं आप, ये इथेनॉल है, ये बेटा आपका मिथॉक्सीमीथेन है, तो सेम फार्मूला है। तो दे आर व्हाट? फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स किनको बोलते हो बेटा? विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? ओके बेटा। तो कीटो इनोल यहां एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ये मतलब सर विनाइल में एग्जिस्ट कर तो रही थी भाई। बेसिकली कीटो इनोल किसका है बेटे? एल्डिहाइड या कीटोन का है ना। एक प्योर एल्कोहल आप ले रहे हो बेटा, क्या यहां पर होगी कीटोइनोल? नहीं होगी ना। तो आप टॉटोमेरिज्म यहां पर नहीं होगी। क्लियर हुआ है? ठीक है, चलिए फिर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इथेन 1 2 डाईऑल के एग्जांपल आपने पढ़े थे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां हो सकती है बेटे। बोलो, पॉसिबिलिटी है। प्रॉब्लम वही है कि मुझे डबल बॉन्ड यहां लगाना पड़ेगा। पर एक बात बताओ, ये ऐसे भी हो सकता है जैसे मैंने यही कर दिया। OH तो है एटलीस्ट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकती है बेटे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकती है। सिंपलेस्ट अल्कोहल कौन सी है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी? क्या करना उसके लिए? एक कार्बन लगाओ, फिर एक H लगाओ, एक
OH लगाओ, यहां पर CH3 लगाओ और यहां पर समझ में आया? तो ब्यूटेन टू ऑल, इट इज योर सिंपलेस्ट अल्कोहल विच विल शो व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। या और आपको करना है, जनरल में बता रहा हूं बेटे। वैसे तो देखो ये भी हो सकता है कि मैं यहां ये OH कर दूं, यहां H कर दूं, यहां D कर दूं, ये भी हो गया। भाई हमने 4 ग्रुप अलग अलग करने हैं ना। मिथेनॉल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, मैं तो बात सिर्फ किसी कर रहा हूं, इथेनॉल। भाई मिथेनॉल में क्या करोगे? अब यूं करना पड़ेगा HDT, नहीं। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हम बात कर रहे हैं बेटा सिंपल अल्कोहल की, भाई आइसोटॉपिक हाइड्रोजन की हमने बात ही नहीं करनी। तो वहां पर कौन है आपका आंसर? ब्यूटेन टू ऑल। तो बेटा इट्स ऑल अबाउट योर आइसोमेरिज्म, बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए एक बार स्ट्रक्चर और कर ले। हाइब्रिडेशन क्या होगी इसमें बता सकते हैं? भाई ROH इसका फार्मूला आपका H2O से रिजेंबल है। स्ट्रक्चर बेटे देखो भाई, दिस इज योर H2O, क्लियर। मैंने H हटाई, क्या लगा दिया? अब R ग्रुप लगा दिया, ROH। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी यहां पर बेटे? sp3। शेप क्या होगी बेटा? V शेप बोल लो या बेंड शेप बोल लो। बात समझ में आई या नहीं आई? बड़े आगे तो ये स्ट्रक्चर है बेटे। लाइकवाइज ईथर है बेटे, ROR, ईथर का बन गया, सेम ईथर का भी, ठीक है। लाइकवाइज फिनोल का है बेटा, फिनोल का आपने यहां बेंजीन लगा दिए, फिनोल का हो गया। तो तीनों का आपका सेम है, वहां डिस्कस कर लेंगे, ठीक। चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहला बेटे आप यहां पर 2 मेथड इस चैप्टर से पहले कर चुके हो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या? यदि आप सबसे पहला डिस्कस करें बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड है बेटा, RX प्लस एक्वस NaOH, एक्वस KOH या बेटे मॉइस्ट AgOH या बेटा Ag2O हो, सभी में हम क्या करते हैं? X हटाइए, OH ले आइए, तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आप ये पढ़ चुके हो। क्या कर रहे हो आप यहां पर? X नेगेटिव हटा रहे हैं और OH नेगेटिव आप अंदर ले आए, तो किसका एग्जांपल बन गया बेटे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ है? सिंपल है। अब इट इज ये कह सकते हैं बेटा कि हम कि प्रिपरेशन क्वेश्चन में आ जाए बेटे, लेट पूछ ले आपसे, व्हाई इट इज नॉट ए गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या हो रही है यहां पर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पैरेलल में क्या चलेगी? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन भी हो सकती है, ध्यान है नहीं है? अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है बेटे, तो वो SN2 रिएक्शन होगी उसमें। टर्शरी है बेटा, तो ये सारा पढ़ चुके हो आप, SN1 होगी। सेकेंडरी है वो आपका SN2 भी फॉलो कर सकती है और SN1 भी फॉलो कर सकती है। भाई मैंने ये कर दिया CH3 X, ठीक है बेटा, एक्वस KOH, तो ठीक है बेटा। ऑब्वियसली यहां तो एलिमिनेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। बोलो क्या बाहर निकले? कुछ भी नहीं, ठीक है। X नेगेटिव बाहर आएगा, OH अंदर आएगा, क्या बन जाएगा आपका? अल्कोहल। बाई विच मैकेनिज्म? SN2, SN1 नहीं, बिकॉज क्या बनेगा बेटे? CH3 पॉजिटिव लिस्ट स्टेबल एल्काइल कार्बोनेट तो बनेगा ही नहीं, तो यहां पर OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा और X नेगेटिव निकल जाएगा। दैट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन विल बी टेक्स प्लेस। बोलो अब आप बेटे, यदि मैंने लिख दिया ये, तो ये सारा हम कर चुके हो आप पहले, ये देख लेना पर कहां डिस्कस किया था हमने। SN1 SN2 में सारा पढ़ा था मैंने आपको ये।
अब ये आ जाए बेटे, यही आपसे क्वेश्चन पूछ लें, OH नेगेटिव, ठीक है बेटा। बताइए बेटे किससे अल्कोहल बनेगी, इससे बनेगी या उससे बनेगी? बोलो। अल्कोहल इससे बनेगी बेटा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और ये बेटे आपका बेस का भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल का भी, यानी एलिमिनेशन भी यहां होगी। सोच से क्या चले थे आप कि हम तो अल्कोहल बनाएंगे, बना क्या मिला ज्यादा? एल्कीन। बात समझ रहे हो बेटे? भाई ऐसे भी तो होगा ना कि X नेगेटिव यहां से हट जाए, चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। अब OH नेगेटिव कहां कहां अटैक कर सकता है? यदि उसने यहां अटैक कर दिया मान लो, तो ये बन गया। यदि उस OH नेगेटिव ने यहां से क्या छीन लिया? H पॉजिटिव छीन लिया, तो एल्कीन बन गई, और ये आपका मेजर बनता है, यहां पर वो माइनर बनता है। क्यों बनता है वो? सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में सारा आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूं मैं। जहां भी कंपटीशन होगा बेटे, देखिए यहां पर एलिमिनेशन में मैंने आपको ये बताया था एंट्रोपी फैक्टर, कि यहां नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा बनते हैं, तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं ना बेटे, वो आपकी रिएक्शंस आपकी फेवरेबल है। क्लियर हुआ है? बड़े आगे तो ये पढ़ लेना, SN1 और SN2 में सारा डिटेल से हम कर चुके हैं। बड़े आगे, ठीक है। सेकंड जो मेथड है बेटा, वो आप कर चुके हैं एल्कीन में। थोड़ा सा बस 5-7 मिनट में दे देता हूं, जरूर एक बार रिमाइंड करा दूंगा तुम्हारा एक बार। और लेक्चर नंबर जैसे मैंने लिखा हुआ है 70 एंड 71, 2 लेक्चर में हम कर चुके हैं बेटा इसको। तो सेकंड है बेटे फ्रॉम एल्कीन। सबसे पहला, बस इसको बस थोड़ा सा रिवाइज कर लो 5-7 मिनट, अदरवाइज डिटेल में पढ़ना है तो बेटा इसको लेक्चर नंबर 70 देख लेना, या बेटे 70 में और 71 दोनों में यही है जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहला क्या था बेटा, याद करो, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डायरेक्ट हाइड्रेशन, वाटर ऐड किया था हमने एल्कीन के अंदर। क्या था रिएक्शन कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन में सारे डिटेल से आप पढ़ चुके हो। मैकेनिज्म क्या था बेटे, यहां पर बता सकते हैं? H2SO4 है, किसमें टूटा होगा? H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे इसको अभी। ये H पॉजिटिव, पानी हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है, क्लियर? अब क्या होगा, किसके पास जाएगा? ये एल्कीन के पास जाएगा ऑब्वियसली। एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेंगे? H पॉजिटिव पर, यहां नहीं, समझा रखा है मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन इधर। अब बेटे यहां पर क्या जुड़ गया? H, यहां चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव प्लस वाटर बाहर आ गया। अब यही वाटर कहां अटैक कर देगा? पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। क्या बन जाएगा? देखो OH और अब क्या होगा? रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव एंड दैट इज योर अल्कोहल बेटे। बोलो क्लियर है? तो इस सारा डिटेल में आप पढ़ चुके हो। मार्कोविन को फॉलो करेंगे। यहां पर मेन ध्यान क्या रखना बेटे, क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन इज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्लियर है? ओके। जैसे मैंने आपको प्रोपीन ले लिया बेटे, आपसे पूछ लें प्रोपीन में मेजर क्या बनेगा, क्या करोगे? ये सारा डिटेल से कर चुके हो बेटे आप पहले। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विच रूल इज फॉलो? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहता है ये रूल? नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन एटम्स कम हो। यहां पर 2 हैं, यहां पर 1 है, तो यहां पर क्या लगा दोगे? OH, यहां पर H। क्लियर है? ओके, चलिए। तो एक था बेटे आपका ये मेथड, तो इसको हमने डिस्कस किया था
लेक्चर नंबर 70 में, वहां आप देख लेना इसको, ठीक है। चलिए सेकंड इसी का एल्कीन का था बेटे, आपको ध्यान हो, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और थर्ड था आपका ऑक्सीमर्कुरेशन डेमर्कुरेशन। तो नेक्स्ट इसी में आती है बेटे आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड बेटे ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डेमर्कुरेशन। इसको क्या बोलते थे आप, HBO रिएक्शन, और ये OM DM रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन आपकी बेटे लेक्चर नंबर 71 में है, डिटेल से हम कर चुके हैं। तो देख लीजिए एक बार क्या था, क्या यूज करते थे, B2S6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH नेगेटिव। अब मैं बिल्कुल सिंपल बात, सीधी बात करते हैं यहां पर। तो प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है इस बेटा, इसमें जो अल्कोहल बनेगा वो एंटी मार्कोन कोएफिशिएंट से बनेगा, यानी यहां पर जो प्रोडक्ट बनना है वो आपका प्रोपेन 1 बनेगा बेटे। बोलो आया ध्यान या नहीं आया, ठीक है। सेकेंडली सिस एडिशन था आपका, सिन एडिशन था बेटे, ये सिन बोल लीजिए या सिस एडिशन बोल लीजिए। देयर इज नो रिएक्टिव इंटरमीडिएट हेयर, सो देयर इज नो, बोलो बेटा, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। सिंपल एक याद रखना है, क्या, जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां लगा दो OH और दूसरे पर लगा दो H, बस ये आपको पॉइंट याद रखना है बेटा। क्लियर हुआ? इसमें आप क्या करते थे, यहां ऑक्सीमर्कुरेशन डेमर्कुरेशन में क्या यूज करते थे बेटे, CS3COOHgOCOCS3 मर्कुरिक डाई एसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बेटा H2O। पहला स्टेप मरकरी पार्ट जुड़ता, तो मैं एक बार कराई देता हूं बेटा तुम पर, देखो एक बार। जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, CH3COOHgOCOCS3, ठीक है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब क्या ध्यान दोगे, इसमें पहला स्टेप आपका फॉलो करता है मार्कोविन-कोफ रूल को भी, वो करता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पहला स्टेप मार्कोविन-कोफ रूल था, ठीक है। अब यहां पर क्या ध्यान देना बेटे, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, यहां से ये आपका बाहर आ जाता है, ये पॉजिटिव पार्ट है बेटे। पॉजिटिव पार्ट कहां लगाओगे, इधर HgOCOCS3, नेगेटिव पार्ट यहां लगा दो। इसके बाद क्या करना है, डीमर्कुरेशन, मरकरी पार्ट हटाओ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 OH सीधा प्रोडक्ट। यहां पर क्या ध्यान देना है, बोलो, मेन पॉइंट क्या है बेटे, देयर इज नो रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। क्लियर है बेटे, बट फॉलो विच रूल, ठीक है, कर पाएंगे तीनों, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेकर इन तीनों को कंपैरिजन करवा देता हूं बेटा एक बार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया बेटे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने बेटा इसमें वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट SO4। आप शॉर्टकट बनाते हैं, यहां पर लगा दो H और यहां चार्ज पॉजिटिव, बार बार मैकेनिज्म नहीं करना बेटा, ठीक है ना, क्लियर। कैसा कारोटेन, सेकेंडरी, इधर ले आओगे इसको, कैसा कारोटेन, टर्शरी। अब यहां पर किसको जोड़ दोगे, OH, सो दैट इज योर प्रोडक्ट। बोलो, एनी डाउट, ओके,
अब यदि आप इसकी करते हो बेटा HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक ही बात करनी है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन या HBM, सिर्फ एक डिफरेंस है, क्या? इसका प्रोडक्ट एंटी मार्कोव रूल, इसका प्रोडक्ट मार्कोव, बस कोई रिएरेंजमेंट नहीं बनाना, कुछ नहीं, फाइनल आपको प्रोडक्ट याद करना है। क्या होगा इसका? CH3 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 CH, यहां पर क्या लगाओगे? OH, और यहां पर H। इसमें बेटे CH3 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 here H H H H और यहां पर। अब देखो तीनों पोर्ट्स अलग अलग हैं, ध्यान आ रहा है? चले आगे बोलो, ठीक। तो यहां तक बेटे हम ऑलरेडी कर चुके हैं मोस्टली। आपने आइसोमेरिज्म कर लिया, आपने बेटे नोमेनक्लेचर कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया, हाइब्रिडेशन कर लिया, क्लासिफिकेशन भी हम कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब 2 मेथड प्रिपरेशन की रही है भी आप कर चुके हो। अब आएंगे नेक्स्ट नए उस प्रिपरेशन मेथड पर, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड मेथड है बेटे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है पढ़ चुके हैं, RMGX है, ठीक है बेटा। दैट इज इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMGX। इसकी हेल्प से अब हम अल्कोहल बनाएंगे। बेटा जनरल मेथड एक ही है, समझ लेना ध्यान से अब, ठीक है। चलो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं बेटे। किस किस रिएक्शन करनी है आपको? एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, साइक्लिक ईथर के साथ, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड एस्टर, ये आपके हैं कंपाउंड है बेटे, ठीक है। एक समझ लीजिए, बाकी सारे सेम चलेंगे। चलिए लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ योर दिस स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड एंड इट इज योर मिथेनॉल। आपको बेटा एडिशन करना है। मैंने ले लिया बेटा CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ योर ड्राई ईथर, ये ध्यान रखना बेटे, ठीक है। क्या करेंगे बेटे? मुझे पता है कि यहां चार्ज नेगेटिव है, यहां चार्ज पॉजिटिव में लिख सकता हूं। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। यहां पर बेटे हेयर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, हेयर नेगेटिव। अब क्या होगा बेटे? यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन इधर आएगा, इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भाग जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। बोलो क्लियर हुआ? ये एक एडिशन रिएक्शन है बेटे। कैसे? आगे देखते हैं। HCO पर चार्ज बेटा नेगेटिव, यहां क्या जुड़ गया? CH3, यहां क्या रह गया? H। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब ये नेगेटिव कहां आएगा, किसके ऊपर अटैक करेगा? MgBr पर। तो बेटा ये आ गया HO MgBr और यहां पर बेटा CH3। बोलो ये क्या? ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया बेटे। पहले कौन जुड़ा? नेगेटिव पार्ट या पॉजिटिव? नेगेटिव। ये देखो ना CH3, बाद में आया पॉजिटिव। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। और डिटेल में आप वहां आगे भी पढ़ोगे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट बेटे आप इसकी क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है बेटे? पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, ठीक है। मैग्नीशियम पर क्या बेटा? पॉजिटिव है। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, वाटर क्या देगा? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। आप
मिनरल एसिड्स भी यूज कर सकते हैं बेटे, डाइल्यूट एसिड आप यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा, या NH4Cl भी आप यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आया कुछ समझ में? HCH3OH। बोलो बेटा, यहां तक बताओ, क्या कोई डाउट है आपको? श्योर? पक्का? चलो, मेन पॉइंट अब क्या है बेटा वो देखना आपको। ये थी आपकी सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, कौन? मिथेनल। मिथेनल की रिएक्शन जब आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या बोल रहे हो इसको? हाइड्रोलिसिस, तो कैसी अल्कोहल मिली है ये? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? प्राइमरी अल्कोहल। बोलो बेटे, क्या ये लाइन समझ में आई? इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान देना। क्या ये लाइन क्लियर है? ओके, मैं ले लेता हूं बेटे अदर एल्डिहाइड। क्यों? देखो, ये मैंने अदर एल्डिहाइड कर दी, मिथेनल से कोई दूसरी ले ली। अब यहां भी CH3 करो, यहां भी CH3 करो, कैसी अल्कोहल बेटा? सेकेंडरी। आपने ले लिया कीटोन, चलो ये लो, क्या ये कीटोन बन गया? देख लो, दोनों तरफ कार्बन आ गए, यहां भी कीटोन आ गया बेटे, यहां भी ये कैसी अल्कोहल? टर्शरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे आपका, ये दिमाग में बैठा लो इसको। क्लियर हुआ? बढ़ो आगे, ठीक है, चले आगे, बोलो। नहीं समझ में आया किसी को? बताओ। आगे सर। पक्का? ओके। अब क्वेश्चन कैसे आएगा बेटे? आप या तो सीधा बेटे आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, भाई ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और ये पकड़ो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और बना के दिखाओ क्या बनेगा। या तो सीधा ये पूछ लें बेटे, या बेटे मान लीजिए मैंने दे दिया आपको ये प्रोपेन-1-नॉल, और आपसे पूछ लिया कि इसको मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बनाना है, मैं क्या कॉम्बिनेशन लूं? सबसे पहले क्या देखना है? कैसी अल्कोहल है? प्राइमरी है, तो क्या लोगे? मिथेनल। एल्डिहाइड मत बोलो, क्या लोगे? मिथेनल लोगे, ठीक है बेटा। ये लो, एक तो मैंने निकाल लिया, प्लस कितने कार्बन बच गए? अब 2। इसको हटा दो यहां से, इस पोर्शन को मैंने कहां लिख लिया? ये रहा सारा। कितने कार्बन? 2 कार्बन। नहीं आया समझ में? बस अब क्या करेंगे? यहां से तोड़ोगे, वही नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये आकर यहां लोग जुड़ गए बेटे, शॉर्टकट कर दो। अब ये देखो, बोलो, ये 2 कार्बन जुड़ गए। अब इस कार्बन पर क्या जुड़ गया? O और H। सीधा करो, शॉर्टकट मारो। आया समझ में? ओके, चलिए, मैंने कहा कि बेटे आपको ये बनाना है। सबसे पहले क्या देखोगे? कैसी अल्कोहल है? सेकेंडरी। क्या लोगे? अदर एल्डिहाइड लेंगे, दैट इज अदर देन मिथेनल। मिथेनल आप यहां पर नहीं लेंगे बेटे, हम क्या लेंगे यहां पर? मिथेनल से और कोई दूसरी एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि सर हम क्या लें? बेटे आपने यदि यहां से ये तोड़ दिया, तो जिस साइड OH गया वो आपका एल्डिहाइड का पार्ट है। मैंने, देखो बेटे ध्यान से, अब मैं दोनों करके दिखाऊंगा आपको ऑप्शन। बेटे मैंने इसको तोड़ा यहां से, ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है? एल्डिहाइडिक पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पार्ट। अब कितने कार्बन है? 2 कार्बन की एल्डिहाइड, नहीं आया समझ में? प्लस कितने कार्बन? 2 कार्बन का रिएजेंट, ये रहे। अब क्या करेंगे? शॉर्टकट मारेंगे। इस पोर्शन को कहां लगाओगे? बोलो, कार्बन के साथ। ये लो, मैं यही कर देता हूं, सिंपल देख लो, बॉन्ड तोड़ा और क्या लगा दो, ये लो आंसर। सीधा ऐसे करो। अब वो इतना टाइम नहीं बेटे ऑब्जेक्टिव में करके देखने का सारा। बोलो यस सर। अब यहां पर 1 2 3, ये कैसा पार्ट था? एल्डिहाइडिक पार्ट। ये कैसा पार्ट है? GR पार्ट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लोगे? CH3MgBr। कितने कार्बन? 1। ये लो, यहां पर बॉन्ड तोड़ो, क्या लगाओ? H सीधा।
आंसर। क्या दोनों यही नहीं है? ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, देख लो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दो चॉइस बन गई अपने पास बेटे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चले आगे बोलो। बोलो। ओके, पूछ लो अब। अच्छा बेटा, मान लो आपसे ये पूछ लें बेंजाइल अल्कोहल बनाने मुझे क्या लेंगे? कैसी अल्कोहल है? प्राइमरी। क्या लेंगे फिर? मिथेनॉल। ये लो, यहां से बॉन्ड तोड़ा, ये कैसा पार्ट आ गया? एल्डिहाइडिक। ये पार्ट कैसा है? तो प्लस। आया समझ में? तोड़ा यहां से, कहां ले आओगे? इस कार्बन के पास, यहां हटाओ, क्या जोड़ दो? आगे शॉर्टकट सीधा। तो पूरा सारा ये स्टेप करने की जरूरत नहीं। क्लियर? अच्छा बेटा, बोलो क्या ले? एल्कोहल बोलो कैसी है? टर्शरी है। क्या लेना पड़ेगा? कीटोन लेना पड़ेगा। ये पार्ट कैसा है? एल्डिहाइड या कीटोन पार्ट। तो 3 कार्बन है, ये लो, प्लस एक कार्बन बचा हुआ है, इसको उठाकर यहां लगाएंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, H लगाएंगे। बोलो बेटा, बढ़े आगे? आ गया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, तो ये थी बेटे अपनी एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। साइक्लिक ईथर पर आते हैं। ठीक है, साइक्लिक ईथर का बेटे जैसे बिल्कुल सेम है बेटा, डिफरेंस नहीं है कुछ भी, मैकेनिज्म सेम चलेगा। कैसे? मैंने ले लिया वही CH3MgBr, यहां नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां क्या है बेटे? ये रहा नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव, क्या दिक्कत है? बोलो, वही करो। इसको कहां लेके आऊंगा मैं? इस कार्बन पर। अब तोड़ दो ना बॉन्ड को, या तो बॉन्ड टूटेगा पूरा। वहां तो क्या था बेटे? डबल बॉन्ड था, और पाई इलेक्ट्रॉन कहां चले गए थे? ऑक्सीजन के पास। तो यहां कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे? सिग्मा। अब क्या बनेगा? देखो ध्यान से, O पर चार्ज नेगेटिव, यहां पर CH3। आया क्या समझ में? अब इधर बिल्कुल वही चल रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं बेटे। क्या आ गया यहां पर? क्या कर दोगे? हाइड्रोलिसिस। क्या लगा दो? OH। आया क्या समझ में? बोलो पक्का? अब देखो बेटा, ये तो था सिमेट्रिकल, भाई यहां पर H था, H H H। अब मान लो यहां CH3 कर देता मैं, तब कहां अटैक होता है? ये आपकी मेन पॉइंट है। यदि यहां CH3 है तो बेटे ये लीजिए, मैं एक पर CH3 कर देता हूं, यहां ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है बेटा? तो क्या हो गया? 1 2 3 4, दैट इज योर ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर? अब यदि इसने यहां अटैक कर दिया, मान लो इस कार्बन पर CH3, देखना बेटे मैं सीधा प्रोडक्ट बना दो। देखो यहां क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक H और एक CH3, एक CH3 और आ गया। अब इस कार्बन पर क्या है? 2 H। यहां क्या कर दो? सीधा सिंपल OH। भाई शॉर्टकट मारना ना, अब तो समझ में आ गया। इधर यहां शॉर्टकट लगा लो। भाई जिस कार्बन पर CH3 जोड़ रहे हो वहां पर बॉन्ड तोड़ दो, वहां OH लगा दो। सेम वही है बेटे। ये आपका माइनर है और ये आपका मेजर है बेटा। ये आपका इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। क्यों? कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चीज। अब नेगेटिव चीज को क्या चाहिए बेटा? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज जहां ज्यादा होगा वहां अटैक ज्यादा करेगा। CH3 कैसा इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए इस कार्बन पर, तो यहां पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। देखो ना भाई, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना,
तो इस पर भी है पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी है, पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां है। यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कम है, यहां ज्यादा है बेटे। ये समझना आपको क्यों है ज्यादा। इस CH3 का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई, उससे क्या कर दिया, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से सरक गए, इस कार्बन के नजदीक पहुंच गए, पॉजिटिव चार्ज कम। अब क्या न्यूक्लियोफाइल जाएगा या नहीं, क्लियर हुआ। सेकंड रीजन, यहां पर दोनों H, यहां पर एक बड़ा ग्रुप CH3, स्टीरिक हिंड्रेंस भी आ गया, तो क्यों जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहां बेटर अटैक करेगा, बिकॉज यहां पर बेटे पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा मिल गया इसको और स्टीरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, तो दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है। बोलो आया समझ में, पक्का, श्योर। चलो नेक्स्ट है बेटे एसिड क्लोराइड। एस्ट कर लो कोई नहीं, HCOOR, ये ले लिया बेटा, सिंपलेस्ट एस्टर है आपका ये, ठीक। भाई एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, RC डबल बॉन्ड OR। यदि मैं यहां पर हाइड्रोजन पुट कर देता हूं, ठीक है, यहां मत करना हाइड्रोजन, कहीं तुम यहां भी यहां हाइड्रोजन कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहां तो मुझे कार्बन ही पुट करना पड़ेगा, हाँ यहां H जरूर पुट कर सकता हूं। ये बेटा सबसे सिंपल आपका एस्टर लिखा हमने, सिंपलेस्ट एस्टर कौन सा, मिथाइल, कौन सा, मिथेनोएट, क्या बेटे, मिथेनोएट, क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड के साथ एक्शन कैसे होती है। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म चलेगा, पर 2 बार प्रोसेस रिपीट होगी यहां पर, बस ये ध्यान रखना। चलिए करूं, CH3MgBr, ओके बेटा, ये लो, ये समझ में आ गया या नहीं आया, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ने यहां अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर गए, इन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ने MgBr पर अटैक किया। तो अब देखो बेटा क्या लिखा मैंने, बताइए आया बेटा समझ में, क्लियर है। ये बेटे आपका हाईली अनस्टेबल अडक्ट बनता है, तो तुरंत क्या होता है बेटे, ये जो MgBr OCH3 रिमूव हो जाता है, माइनस MgBr OCH3, क्या बचा देखो, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, बोलो C डबल बॉन्ड O, तो क्या बना इथेनॉल। अब दोबारा फिर CH3MgBr एंड विद वाटर, क्या करोगे, CH3 कहां जोड़ोगे, किसके साथ, कार्बन, बोलो कार्बन के साथ, यहां क्या जोड़ोगे, H, सिंपल याद रखो ना अब सीधा बेटे, प्रोडक्ट सीधा याद करो, O के साथ H, कार्बन के साथ CH3, बस। तो ये बनेगा आपका, यानी बेटे एस्टर, सिंपलेस्ट एस्टर क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल आप एस्टर से नहीं बना सकते, क्लियर बेटे। यदि यहां पर हो कार्बन, नेक्स्ट ये लीजिए, मैंने एक कार्बन ही लगा दिया, तो कैसी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। यानी बेटे मिथेनोएट जो एस्टर है वो तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अदर एस्टर जितने भी हैं वो क्या बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल यहां से आप नहीं बना सकते। आया क्या समझ में, पक्का। सेम एग्जैक्टली सेम है बेटे आपका एसिड क्लोराइड का, बिल्कुल सेम। कर देता हूं एक बार मैं, देख लो। CH3COCl, CH3MgBr, ये देखो बेटा बिल्कुल आसान है बेटे, बिल्कुल आसान। करेंगे ऐसे,
पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, ये यहां अटैक करेंगे। बोलो क्लियर यहां तक? पक्का? CH3 O Mg Br, इधर CH3, इधर Cl, फिर बाहर निकाल दो माइनस MgBr Cl। क्या बचा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो दोबारा फिर एक मॉलिक्यूल और रिएक्ट करेगा। CH3 को कहां लगाओगे? बोलो कार्बन के साथ। बॉन्ड तोड़ोगे या क्या लगाओगे? दैट इज योर आंसर। कौन सी अल्कोहल मिली? टर्शरी। अब सुनो बेटे, एसिड क्लोराइड से टर्शरी ही बना सकते हैं। अब आप कहोगे सर हम यहां H ले ले, तो यदि यहां H होता H और यहां मैं H कर दूं तो सेकेंडरी मिल जाएगी। पर बेटे क्या है बच्चों, जो HCOCl है ना बेटा, ये आपका हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है बेटा, एग्जिस्ट ही नहीं करती रूम टेम्परेचर पर। अब जो चीज बेटे आपकी रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो बताओ फिर बनाओगे कैसे? बात समझ में आई या नहीं आई? तो तुरंत क्या होता है बेटे, ये डिसोसिएट हो जाता है बेटा किस किस में? कार्बन मोनोऑक्साइड में और HCl में। हाईली स्टेबल प्रोडक्ट्स हैं आपके। तो ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि HCOCl है बेटा, ये डिसोसिएट होता है HCO पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव क्या छीन लेता है यहां से? H पॉजिटिव। क्लियर है बोलो? और मुझे क्या मिल जाता है फिर? CO प्लस HCl। तो HCOCl जो है बेटे, मिथेनॉल क्लोराइड जो है आपका, वो हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो एसिड क्लोराइड से सिर्फ क्या बनेगी? टर्शरी अल्कोहल। क्लियर? एग्जैक्टली सेम एसिड क्लोराइड है, सॉरी एसिड एनहाइड, अमाइड नहीं बेटे, अमाइड तो मैंने लिखा ही नहीं, बताऊंगा क्यों नहीं लिखा, वो बताएंगे। एक केस ले लेते हैं इसका, ठीक है? ओके, बिल्कुल बेटा जी सेम करना है, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल वही चलेगा। क्या ऐसे कर दें? बोलो। वही किया, कुछ नहीं है। यहां पर OR था, Cl था, अभी आ गया CH3 C OMgBr OCO CH3, फिर ये फिर बाहर आ गया। बोलो क्लियर है? क्या बच गया? CH3 CO CH3। फिर रिएक्शन करवाओ, क्या करेंगे? OH, यहां पर शॉर्टकट लगाए तो ये रहा टर्शरी मिले। अब मान लो बेटे क्वेश्चन ये आ जाए, अब ध्यान से पकड़ना क्वेश्चन को। यहां होता H और यहां है C, कहां अटैक होता है? अब ये भी तो देखें, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? पहले बताओ कि इससे ये बना प्रोडक्ट, क्या इतना क्लियर है? चलो देखते हैं आगे। अब सुनो, मैं यहां ले लेता हूं H, ये यहां पे तो है ना पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो। ये CH3 नेगेटिव यहां भी तो अटैक कर सकता है। फिर वही बात, क्या ध्यान देना है? स्टेरिक एंट्रेंस H CH3, फिर नेगेटिव क्या चाहिए? पॉजिटिव। कैसा इफेक्ट? प्लस आई है ही नहीं, तो बेटर अटैक यहां। बोलो आया समझ में? नहीं आया? अब क्या करेंगे? H कैसी अल्कोहल मिलेगी? सेकेंडरी। टर्शरी नहीं। टर्शरी कब मिलती है? जब वो यहां अटैक करता है, पर यहां अटैक नहीं करेगा। अटैक आपका यहां करेगा अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड के केस में। बोलो क्लियर हो गया? चलो अब क्वेश्चन ये अटक गया कि हमने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड और
एसिड अमाइड क्यों नहीं बोला अब तक बेटे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है दे कैन रिएक्ट विद दोज कंपाउंड विच हैव एक्टिव हाइड्रोजन टू फॉर्म व्हाट? एल्केन। क्या बनाएंगे ये? एल्केन बना देंगे बेटे। वाटर है, आपका अल्कोहल है, H2S है, बात समझे? जो भी हाइड्रोजन दे सकें उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? एल्केन। तो आप इससे अल्कोहल नहीं बना सकते। सेम आपका क्या है बेटे? NH2। अब आप कहोगे सर NH2 नेगेटिव निकल जाएगा। नो नो, NH2 नेगेटिव वेरी क्या है बेटे? स्ट्रॉन्ग बेस। और मैंने क्या बता रखा आपको? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। अब ये भी क्या काम करता है? यहां से क्या देगा बेटा? ये भी H पॉजिटिव, क्या बन गया? एल्कीन। तो ये दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड भी एंड बेटे एसिड अमाइड भी, दोनों क्या बनाएंगे बोलो? एल्केन बनाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। एग्जैक्टली सारी की सारी सेम रिएक्शंस आपकी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ भी हैं बेटे। कैसे? जहां RMgX लिखा है मैं वहां क्या लिख देता हूं? RLI। बस, बाकी सब कुछ रिएक्शंस आपकी सेम है बेटे। कर पाएंगे? बढ़े आगे? चलिए, तो एक क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, डिस्कस मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप खुद करें, ठीक है? और कल लेक्चर में मैं इसको आंसर बताऊंगा, आज नहीं करेंगे बेटा। C2H5O ट्वाइस CO। पहले तो आप इसको ओपन करके देखें कि क्या बन रहा है। प्लस 3 टाइम्स CS3MgBr। आपको बेटा प्रोडक्ट लिखना है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। क्लियर है? अब आपको समझ में आई रिएक्शन? क्या क्या ध्यान दोबारा कर ले। मिथेनॉल क्या बनाएगी? प्राइमरी। ओके। अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी। कीटोन टर्शरी। ओके बेटा। एसिड क्लोराइड टर्शरी, सेकेंडरी नहीं बन रही थी, ध्यान करो। एस्टर सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो मिथेनोएट एस्टर है वो क्या बनाएंगे? सेकेंडरी। अनदर एस्टर टर्शरी। अलग अलग लिख लो। जो मिथेनोएट एस्टर सेकेंडरी, अदर एस्टर टर्शरी। और क्या बचा बेटे? एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड आपका मेनली क्या बनाता है? टर्शरी। सिर्फ किसको छोड़कर? यदि एक साइड आपका मिथेनोइक एसिड ग्रुप है तो। आया बेटा समझ में? yes, और साइक्लिक ईथर जी, वो डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर है बेटे। कर लेंगे ना? yes, आया समझ में? आज कुछ ठीक है? काफी दिनों के बाद क्लास थी बेटे। चलिए बेटे, प्रिपरेशन हमने आज की है। 3 प्रिपरेशन है आपके, 3 मेथड और बचते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। हेल्दी रहना बहुत जरूरी है बेटे, बिकॉज ये थोड़ा सा गैप हेल्थ की वजह से ही आ गया था। ओके, थैंक यू। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे। चलिए।